शहर के 5 युवा इन दिनों होलोग्राम तकनीकी को लेकर काम कर रहे हैं। इस काम से अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर चुके हैं। अब इन युवाओं का मकसद रिवाइवल प्लेटफॉर्म में टिका है, जो किसी मृत नेता, व्यक्ति या किसी भी ऐसी वस्तु को जो आपके बीच मौजूद नहीं है, उसको आपके सामने खड़ा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सजीव तरीके से। जो भी देखे वह ठिठक जाए। जी हाँ, होलोग्राम तकनीकी होने को तो पुरानी तकनीकी है, जिसका इस्तेमाल अभी तक फिल्मों में होता आया है, पर अब यह और विकसित होती जा रही है। और ये 5 युवा लगातार अपनी रचनात्मकता की बदौलत जल्द ही देश में एक बड़े दिवंगत नेता को जनता के सामने संबोधन देने के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। और इसके लिए इन्हें करीब 8 माह की मेहनत करनी होगी, जिसके लिए ये लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। और हम भी इन युवाओं के आग्रह पर अभी उस बड़े नेता का नाम आपको नहीं बता सकते। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि होलोग्राम तकनीकी है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस तकनीकी में मनुष्य या किसी भी वस्तु से निकलने वाली रोशनी या प्रकाश को त्रिआयामी कैमरों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और रिकॉर्ड किए गए वीडियो पिक्चर को 3D प्रोजेक्टर द्वारा जब प्ले किया जाता है तो वह उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे रिकॉर्डिंग के समय थी। यह तकनीकी वर्चुअल 3 डायमेंशनल इमेज दर्शाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करती है। इससे सरल शब्दों में कहें तो होलोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जो दिखने में बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन वास्तव में वो फेक होता है। इस तकनीकी का प्रयोग तमाम नेता चुनाव प्रचार में तो कर ही रहे हैं, वहीं अब शादी, नामकरण जैसे संस्कार में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा है। वो बात अलग है कि इसके लिए आपको काफी पैसे खर्च करने होंगे, जिसमें आपको 10 से 15 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बहरहाल, इनवाइटोस नाम से अपना स्टूडियो चलाने वाले इन युवाओं का कहना है कि सभी लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, सभी अपने अपने काम में निपुण हैं। वहीं कई आर्टिस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं। होलोग्राम, जैसे और लोगों ने बताया होगा कि ये बहुत पहली बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अब बहुत अलग अलग तरीके आ गए हैं होलोग्राम्स को क्रिएट करने का या लोगों को होलोग्राफिकली दिखाने का। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी का भी हुआ था। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे होलोग्राम्स क्रिएट होते हैं। जो रिवाइवल वाला पार्ट है अभी वो बहुत नया है, बहुत नया डोमेन है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, बट अभी हमारा उस जोन में एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। तो जैसे अगर किसी भी इंसान को रिवाइव करना है तो हमें एक तो उस इंसान की फोटोज चाहिए होती है टू सी कि वो दिखता कैसा है, सो दैट हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। ये पूरा कंटेंट क्रिएशन होता है। बेसिकली हमें कैरेक्टर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। हम उनको एनिमेट करते हैं, हम उनको पूरा डिजाइन करते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो हमें फोटोज चाहिए होती है सारे साइड से कि लेफ्ट साइड से वो इंसान कैसा दिख रहा है, राइट साइड से कैसा दिख रहा है, फ्रंट से कैसा दिख, सारे एंगल से एज मेनी पिक्स एज पॉसिबल। तो वो हमें चाहिए होता है। और अगर हमें ऑब्वियसली उस इंसान को रिवाइव करें तो हम चाहेंगे कि वो कुछ बोले, क्योंकि आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें उसका एक वॉइस सैम्पल चाहिए होता है कि उसका वॉइस टेक्सचर किस टाइप का है। फिर बहुत सारे तरीके होते हैं उस इंसान की आवाज़ निकालने का। एक तरीका है कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट्स होते हैं, जो लोगों की आवाज़ निकाल सकते हैं, एक वो तरीका है। दूसरे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसमें अगर हम अपने साउंड्स इंपोर्ट करें तो वो हमें एग्जैक्ट मैचिंग का वॉइस हमें देता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम उस कंटेंट को, जो बेसिकली जिस इंसान को हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डोमेन है जिसकी अभी मार्केट है नहीं, बट मार्केट क्रिएट करी जा सकती है, बिकॉज लोगों के पास अभी ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, लेट्स से अगर मैं एप्पल में काम करती हूँ, मुझे स्टीव जॉब से मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ सो दैट मैं एप्पल में काम कर रही हूँ या मेरा एक मोटिव है, तो मैं फाउंडर के माइंडसेट से सोच पाऊँ या फाउंडर क्या चाहता था, तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। और अभी ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, तो शायद मैं ऐसे सपने देखूंगी भी नहीं कि मैं स्टीव जॉब से मिल सकूं। बट ये ऐसा एक डोमेन है जो बहुत ही इमर्जिंग है। अगर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाए कि जो इंसान नहीं रहे, पर मैं फिर भी उस इंसानों से मिल सकती हूँ और वो एक फील ले सकती हूँ कि यार अगर वो मेरे सामने खड़े होते तो मुझे क्या फील होता, या वो मुझसे क्या चीज़ें शेयर करना चाह रहे होते। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है और ये बहुत ही इमर्जिंग डोमेन है, स्पेशली अब जब ये वर्चुअल वर्ल्ड, मेटा और ये चीज़ें जितनी बूमिंग में आ रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा डोमेन खुलने वाला है। टेक्नोलॉजी का यूसेज निकल के आया है, लेकिन अभी जैसे ही फेसबुक ने मेटा लॉन्च करा है और अभी मेटावर्स धीरे धीरे आने लगा है, तो होलोग्राम, 3D मॉड्यूल और इन सब की बात बहुत ज़्यादा मार्केट समझने लगी है और सुनने लगी है। तो अब जो एडॉप्शन रेट है होलोग्राम का, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हम होलोग्राम्स के थ्रू वेडिंग में, कॉर्पोरेट्स में, इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स में, इन सब जगह, पॉलिटिक्स में, यहाँ सब लेके आने वाले हैं।
लार्जली इन्वाइटोस का जो फोकस है वो होलोग्राम टेक्निक को यूज करके रिवाइवल पे होगा कि कोई इंसान नहीं रहा, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कंपनी का एमडी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा लीडर रहा हो, चाहे वो परिवार का कोई एक इम्पोर्टेंट सदस्य क्यों ना हो, हम उसको फिर से जीवंत स्टेट पे उस इवेंट पे लेके आएंगे, जिससे पूरा इवेंट एक ब्यूटीफुल और एक मेमोरेबल होगा। और आने वाले समय में लोगों को इससे एक सीख मिलेगी कि वो इंसान जब इस तरीके से वापस आ सकता है तो अब हम उसको देख के और कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इनवाइटोस का मोटिव यही है कि जो लोग नहीं रहे और जो बड़े नाम थे उनको दोबारा से लाके लोगों को कैसे इंस्पायर करा जाए। और इस टेक्निक को अभी फ़िलहाल भारत में इस्तेमाल करने वाले हम पहले होंगे, और अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय में आने वाले 5 से 6 महीने में आपको एक बड़ा किसी इंसान का होलोग्राम जो नहीं रहे उनका जीवंत स्टेट पे लगे ला के दिखाएं, जिससे समझ में आए कि वो जब दिखेंगे और जब भीड़ इकट्ठा होगी तो आज भी उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोगों की लाइफ में और कितनी पॉजिटिविटी वो दे सकते हैं होलोग्राम टेक्निक और इन्वाइटोस के थ्रू। बेसिकली टेक्निकल इनोवेशंस करता है, यानी कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हम काम कर रहे हैं वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को हम जहाँ पे वो नहीं है प्रेजेंट, वहां पे हम रीअपेयर करा सकते हैं, यानी कि उसको वहां पे प्रस्तुत करा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली पॉलिटिक्स में काम करा था, तो पॉलिटिक्स में हमने क्या करा था कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कोई नेताजी हैं, वो कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं, अपने आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग कहीं पे नहीं कर पा रहे, तो हम बेसिकली ऐसा करते क्या है कि हम उनका एक होलोग्राम बनाते हैं जो कि दिखने में, बातचीत करने में सेम नेताजी जैसा होगा। और हम उस वैन को बेसिकली हम एक वैन के अंदर एक सेटअप तैयार करते हैं जिसमें कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, और उसको जो भी उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो जहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं वहां पे हम ले जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को, और वहां पे उनका कोई भी स्पीच है या वो कोई अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उसको हम दिखाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली काम है।